हेलो गाइस, हमने आपका लास्ट लेक्चर तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन नोटेशन पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स बारे में बताया। उसके साथ साथ हमने देख लिया कि हम किसी भी एक नोटेशन को किसी और नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट सारा एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ही पूछी जाती है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझे एक बार हो। और उसके साथ साथ मैंने आपको सारा कन्वर्जन बता दिया, जिससे कि कोई आपको दिक्कत ना हो, कोई भी कन्वर्जन आपका पेपर में आता है या पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई साहब नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, जो है आपकी इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। गाइस ये वाली एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप की, मतलब जैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसी तरह से आपकी एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आंसर निकालना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा था कि चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गेट, इसरो वगैरह में बहुत पूछा आता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो गाइस पहले इसकी एल्गोरिथम समझेंगे कि इसकी एल्गोरिथम क्या है। करवाने को तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा सकता हूँ, जैसे मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको प्रीफिक्स टू कन्वर्जन बताए थे और पोस्टफिक्स से किसी और में कन्वर्जन बताया था। पर क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसकी एल्गोरिथम समझ लेते हैं, देन इसका एक क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो भाई एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको गिवन एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। मतलब जो भी आपको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, आपको उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। ठीक है, अब जब भी आप एक्सप्रेशन पढ़ोगे तो उसमें दो चीज हो सकती है, या तो ऑपरेंड या फिर ऑपरेटर। आपको इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो समझते हैं क्या मतलब है। इफ ऑपरेंड मतलब जब आप पढ़ रहे हो अगर आपको कोई ऑपरेंड मिला तो आप सिंपली पुश इट इनटू द स्टैक। अगर आपको ऑपरेंड मिला तो आप सिंपल उसको स्टैक में पुश कर दोगे। थर्ड चीज, अगर आपको ऑपरेटर मिला, इफ ऑपरेटर, अगर कोई ऑपरेटर मिला तो आपको जो स्टैक के टॉप मोस्ट टू ऑपरेंड है आपको उन्हें पॉप करना है। पॉप टू ऑपरेंड फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, जब आपने सबसे ऊपर वाले ऑपरेंड को पॉप करा स्टैक से, तो लेट सपोज मैंने उसको आपका ऑपरेंड 1 नाम दे दिया। जब ये ऐसे हो गया, सपोज करो आपको कोई मतलब एक कोई केस लेता हूं, सपोज 2, 3 और 4 स्टैक में पड़ा है। आप सबसे पहले 4 को पॉप करोगे तो इसको मैंने ऑपरेंड 1 बोल लिया, फिर जब आप 3 को करोगे मैंने इसको ऑपरेंड 2 बोल लिया। ठीक है, ऐसा हम कब रहे, जब आपको कोई ऑपरेटर मिला, आपने दोनों को पॉप कर लिया, उसके बाद आप रिजल्ट फाइंड करोगे ऑपरेंड 2 और जो भी ऑपरेटर होगा मतलब उसको आप अप्लाई कर दोगे सिंपल इन दोनों ऑपरेंड के बीच में। बट आपको ये याद रखना है कि ऑपरेंड 2 पहले होगा, देन आपका ऑपरेटर एंड देन आपका सिंपल ऑपरेंड 1, ये चीज। ठीक है, हमने करा क्या, अगर ऑपरेंड मिला तो सिंपली हमने उसको स्टैक में पुश कर दिया। अगर ऑपरेटर मिला तो मैंने स्टैक के टॉप मोस्ट 2 एलिमेंट को पॉप करा। पहले को मैंने ऑपरेंड 1 बोला, सेकंड को ऑपरेंड 2 बोला, मैंने रिजल्ट निकाला ऑपरेंड 2। जो ऑपरेटर मिला था ऑपरेटर मैंने अप्लाई कर दिया एंड ऑपरेंड 1 एंड अगेन पुश बैक द रिजल्ट इनटू द स्टैक। आपने दो ऑपरेंड को पॉप कर लिया, रिजल्ट निकाल लिया और दोबारा आपने उस रिजल्ट को पुश कर दिया स्टैक में। ठीक है, पुश बैक द रिजल्ट इनटू द स्टैक। स्टेप 4, फॉलो स्टेप 2 and 3 until the end।
जब तक आप एक्सप्रेशन आपका खत्म नहीं होता, आपको ये सिर्फ 2 ही स्टेप को रिपीट करते रहना है। ठीक है गाइस, बड़ी सिंपल है। अभी एक एग्जांपल क्या समझाऊंगा कि कैसे हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का आंसर निकालते हैं, आपको समझ आएगा। बहुत सिंपल है और सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मतलब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना, ये 2 एल्गोरिथम तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई पेपर ऐसा हो जहाँ पे ये ना पूछ जाती हो। तो गाइस अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। गाइस लेट्स सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया आपका 1 2 3 स्टार प्लस 5 माइनस। अब देखो मैं इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट पढ़ूंगा, तो मुझे सबसे पहले क्या मिला 1 आपका एक सिंपल ऑपरेंड है, मैं इसको पुश कर दूंगा स्टेप में अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम स्टेप 2। ठीक है 1 पुश कर दिया, इसके बाद में 2 मिला, 2 भी आपका सिंपल ऑपरेंड है, दोबारा पुश कर दूंगा 1 2। ठीक 3 मिला, 3 को मैंने पुश कर दिया 1 2 3। अब आपको मल्टीप्लाई मिला, मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर है तो मुझको 2 ऑपरेंड यहां से पॉप करने हैं, तो ऑपरेंड 1 हो गया आपका 3, ऑपरेंड 2 हो गया 2, ऑपरेंड 1 3, ऑपरेंड 2 हो गया 2। अब मैं रिजल्ट निकालूंगा, रिजल्ट क्या आ गया मेरा ऑपरेंड 2 मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि आपका ऑपरेटर मल्टीप्लाई है यहाँ पे ऑपरेंड 1, तो 2 × 3 6 आ गया। मैंने बताया था कि रिजल्ट फाइंड करके हमको इसको दोबारा स्टैक में पुश करना है, तो जब आपका 3 तो हट गया 2 भी हट गया, आपके साइड में बचा क्या खाली 1, और अब मैं इस वाले 6 को यहाँ पे पुश कर दूंगा। ठीक है आपने इतनी स्ट्रिंग पढ़ ली यहाँ तक। अब आया प्लस आपका दोबारा एक ऑपरेटर है, तो अगेन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ऑपरेंड 1 हो गया 6, ऑपरेंड 2 हो गया 1, रिजल्ट फाइंड करा ऑपरेंड 2 प्लस ऑपरेंड 1 मतलब 1 + 6 7। मैं इसको आपका दोबारा स्टैक में पुश कर दूंगा, तो गाइस जब इसे पुश करेंगे तो क्या हो गया खाली 7 बचा भाई, 1 और 6 दोनों पॉप हो गए थे, रिजल्ट फाइंड करके मैंने उसको पुश कर दिया उसके रिजल्ट को। अब 5 आया, 5 सिंपल एक ऑपरेंड है, दोबारा इसको पुश कर दूंगा स्टेट में। ठीक अब माइनस ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 हो गया 5, ऑपरेंड 2 हो गया 7, रिजल्ट क्या हो गया 7 - 5, क्योंकि हमेशा हम ऑपरेंड 1 ऑपरेटर और ऑपरेंड 2 ऑपरेटर और ऑपरेंड 1, आपको सिर्फ ये पैटर्न याद रखना है, हमेशा आपका यही पैटर्न फॉलो होगा ऑपरेंड 2 ऑपरेटर ऑपरेंड 1। तो यहाँ पे ऑपरेंड 2 7 था, ऑपरेंड 1 5 था, तो 7 - 5 क्या हो गया 2। मैंने इसको दोबारा स्टेप में पुश कर दिया, खाली 2 बचा, स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई, एक्सप्रेशन फिनिश हो गया। तो जो आपके 2 है यही बेसिकली आंसर है इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का। तो भाई हमने देखा कितना सिंपल है एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना। इसकी एल्गोरिथम को ध्यान से समझें और इसको क्वेश्चन को करके देखिए कैसे हमने सोल्व करा, अपने आप ट्राई करें, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो भाई अब तक हमने बेसिकली सिंपल देख लिया, स्टैक की इंट्रोडक्शन देखा था, उसके साथ साथ हमने स्टैक के डिफरेंट ऑपरेशंस पुश पॉप इनके बारे में डिस्कस करा था। उसके बाद हमने स्टैक को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एरे और लिंक्ड लिस्ट से वो बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम एरे से इंप्लीमेंट करते हैं तो क्योंकि हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो इसलिए उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने स्टैक को लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट करा था। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशन पढ़ी, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स, इन सब के कन्वर्जन देखे, और लास्ट में हमने एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने वाली एल्गोरिथम देखी, उसका एग्जांपल देखा। गाइस अब तक की बात करें तो एक तो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था स्टैक का वो, उसके साथ साथ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड ये वाली जो मैंने इस लेक्चर में कवर करी है, ये 3-4 चीज कुछ ऐसी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में टावर ऑफ एनआई एक्सप्लेन करूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ बहुत फेमस एप्लीकेशन है स्टैक की। तो भाई इतना यहाँ तक का स्टैक का बेसिक समझें और कैसे हमने नोटेशन वाला और इवैल्यूएट कैसे करा पोस्टफिक्स को, इन सबको समझे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके आगे के साथ। थैंक यू गाइस।